हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार। और आप लोग कैसे हो? मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि आपको यहाँ प्रयास ऑनलाइन क्लासेस में बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट मिल रहा है। अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो आपको अच्छी क्लास में पढ़ा पाते थे। लेकिन एक फ़ायदा हो गया, पहले आप क्या करते थे कि एक ही टीचर से पढ़ पाते थे। अब आप जिससे मर्जी है उससे पढ़िए, ठीक है ना। ये आपके लिए अच्छा है। तो देखो, हम आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होगा प्रयास कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट भी चलता है, वो आप ज़रूर दें। देखो, जो बच्चे प्रयास से जुड़े हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं अनजान हैं, वो भी ये टेस्ट दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हर संडे को टेस्ट देना है। उसका टाइम, लिंक सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और उसके फेसबुक वगैरह जो है आपके चैनल, उससे जुड़ने के लिए आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। देखो, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आपसे बात हो जाए। बात ये है कि देखो, सबसे पहली बात, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और जिसको हम स्टार्ट करने वाले एकदम बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो लेवल। बात समझ में आ रही है? ये मत समझना कि सर छोटी बात है। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ कि छोटी बात कुछ भी नहीं होती, हर जगह से सवाल आ सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, सबके लिए यूज़फुल है, क्योंकि सब में आता है नंबर सिस्टम। कोई भी एग्जाम हो, सब में ज़रूर आएगा। हाँ, नंबर सिस्टम के पार्ट बहुत होते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल नहीं आए तो वहाँ से आ जाए, वहाँ से नहीं आए तो उससे आगे से आ जाए, कहीं से आ सकता है। दूसरी बात, जो बच्चा ये कहता है कि मेरे को मैथ्स से डर लगता है, मेरे को मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आती, मैं गारंटी लेता हूँ आप उसको पकड़ के लाइए, उसको ये वीडियो दिखाइए, ठीक है ना। और डायरेक्ट तो हम मिलेंगे, चलो एक बार कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद मिलेंगे, लेकिन उसको ये वीडियो दिखाइए और उसको पढ़ाइए। ज़बरदस्ती 2-3 दिन कीजिए, वो ज़रूर पढ़ेगा, ज़रूर उसके दिमाग में घुसेगा। 100% दावा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। ओके, बस यूं ही बने रहिए, देखते रहिए। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हो, फोटो तो बहुत अच्छी है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, ये तो है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले छोटी सी बात, क्या बात ये है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने जीरो है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें देखो क्या है कि ये जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है, और इस साइड में ये 1 2 3 ये संख्या लिखी है, इधर संख्या लिखी है। आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि इधर सारी प्लस वाले नंबर है और इधर सारे माइनस वाले नंबर हैं, जिनको मैंने अलग अलग बॉक्स में बंद करके आपको पैक करके दिखा रखा है। ये नंबर जो है ये अनंत तक चलते हैं, इन्फिनिटिव तक चलते हैं, और इधर भी ये नंबर जो है वो क्या है, इन्फिनिटिव तक चलते हैं। मेरी बात समझ, मेरी बहुत छोटी बात है, टेंशन मत लो। हम बड़ी बात तक भी जाएंगे, बहुत बड़ी बात तक भी जाएंगे, वो बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपको जो भी सीखना है जीरो से सीखना है। समझ में आ रही बात? हर जगह सवाल छुपा है, तो ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखो, यहाँ छोटी सी बात, मेरे पास अक्सर सवाल आता है, सर जीरो के बारे में कुछ बताओ, सम है कि विषम है, ऐसी सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, देखो, तो सबसे पहली बात, ये जो जीरो है, इसके इधर वाली संख्या क्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगा, इधर वाली संख्या क्या होगी, नेगेटिव नंबर होगा। क्लियर है? ओके, ये जीरो जो होता है ना, ये जीरो ना तो प्लस है ना माइनस है, यानी कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ऐसा क्यों? देखो, छोटी सी बात, आप किसी संख्या में, जैसे कोई नंबर है, मैंने 5 लिया, उस 5 में आप अगर जोड़ते हो 7, ठीक है ना, तो आपके बराबर में कितने, मान लो 12 आया, तो यानी कि आपने 5 में 7 जोड़ा, तो कुछ चेंज हुआ, आंसर चेंज दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जीरो में 7 जोड़िए या और कुछ जोड़िए, कुछ भी जोड़िए, क्या मुझे बताओ, आपने जोड़ा 7 तो वो 7 ही रहा, क्या जीरो से कोई फर्क पड़ा है ना? या 7 में जीरो जोड़ के देख लीजिए, 7 में आपने जोड़ा जीरो तो बराबर कितना आया, 7। किसी और संख्या में 17 में जोड़ा होता तो कितना आ जाता, 17। मेरा कहने का मतलब ये प्लस जीरो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छा। अब देखो, इससे आगे क्या है, अगर हम घटाते हैं, जैसे हमने जोड़ा, इसको ऐड किया, अगर हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे कि 5 में से माइनस किया, क्या जीरो, तो भी आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 5 ही मिला। यानी जीरो को जोड़ा, घटाया, कुछ भी किया, रे नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, वही का वही नंबर है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड, समझते रहो। ओके, तो देखो, ये जो मैं बात आपको बता रहा था ये सबको समझ में आ गई। कहने का मतलब जीरो न तो प्लस पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, इसीलिए नीचे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा है, शून्य न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है, यानी कि न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, यह एक उदासीन पूर्णांक है, न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही क्या? बिल्कुल न्यूट्रल है। तो यह क्या है, एक उदासीन पूर्णांक है। एक बात समझ में आई? सबसे पहले हमने ज़्यादा नहीं सीखा, सिर्फ नंबर्स के बारे में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, समझ में आ रही है। दूसरी बात देखो,
इसमें हम अभी सीखने वाले हैं प्राकृत संख्या, ठीक है ना, ध्यान देना, जो बोल रहा हूँ उस पर समझना। इसके बाद आता है सबसे पहला पॉइंट प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होगी वो देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चलता ही जाएगा, जहाँ तक भी जाता है वहाँ तक। मेरी बात समझ में आई ना, यानी हम कह सकते हैं कि वो रुकेगा नहीं, ये अनंत तक जाएगा, तो भाई अनंत तक, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। मेरी बात समझ में आ रही क्या, अनंत तक, ठीक है। ये संख्या क्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। इन प्राकृत संख्या को इंग्लिश में जो है ना वो नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अब हम इससे आगे समझते हैं। देखो ये क्या है, यह एक, यहाँ से अगर हम बात करें तो इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्या। मेरी बात समझ में आ रही, इनको क्या कहते हैं हम, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होंगी, वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक होगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बहुत अच्छे, यानी 1 से जहाँ तक भी चलता जाए, ओके। इनको इंग्लिश में जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर कहते हैं तो इसका देखो पहला जो लेटर है वो क्या है, एन है, तो इसको एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बात समझ में आई, प्राकृत संख्या कौन सी होती है भाई, देखो 1 2 3 4, यानी कि कौन कौन सी शामिल नहीं है, देखो अच्छे से समझ लो ताकि आप सवाल को ढंग से कर पाओ। कौन सी संख्या नहीं है, 0 नहीं है, -1 -2, ये सब संख्या प्राकृत में शामिल नहीं। कौन सी, इस जीरो से इधर वाले जो नंबर हैं वो सभी क्या हैं, प्राकृत संख्या। चलो एक बात समझ में आई, इसको एन से डिनोट करते हैं, ये सबको क्लियर है। दूसरी बात, अब अगर हम यहाँ से, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करो और जहाँ तक ये नंबर जाता है, जहाँ तक जाए, जाने दो। मेरी बात समझ में आ रही है, ये जहाँ तक भी जाता है यानी 0 से लेकर के अनंत तक, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, होल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रही क्या, तो इसको कहते हैं होल नंबर। क्लियर है। तो देखो इसको किससे डिनोट किया जाता है, W से डिनोट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, होल नंबर, जिसकी स्टार्टिंग किससे होती है, W से होती है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना, ओके। तो देखो इसमें हमने क्या किया, इसकी हम एक लैंग्वेज और बना सकते हैं। वो क्या, वो ये है कि प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को मिला लिया जाए, देखो प्राकृत संख्या कौन सी थी, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या मिला लेंगे, 0 और मिला लेंगे, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, होल नंबर कहलाएंगी। पूर्ण संख्या, इनको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, खत्म। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद में जो होगा हमारे पास क्या क्या आ गया, हमने ये किया कि ये कितना नंबर है भाई, ये सब आ गया ना, ठीक है, 0 से लेकर के 1 से लेकर के ये जितना भी नंबर था सब आ गया। अब हम बात करते हैं ये वाले जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, नेगेटिव नंबर, इनको भी शामिल कर लेते हैं। तो इनको किस में शामिल करेंगे, इनको शामिल करेंगे 0 1 2, ये सब मिला लो, +- 0 सब मिला लो, पूरा मिला करके जो ये नंबर हैं जितना भी है, इन सब को कहते हैं, क्या कहते हैं रे, INTEGERS कहते हैं। INTEGERS को मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो ये जो इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स में क्या क्या शामिल है, प्लस माइनस जितना भी नंबर है वो सब शामिल है। सबको क्लियर है, ओके, बहुत अच्छा। इसका दूसरा नाम और है, दूसरा नाम क्या है, ZAHLEN, इसको कहते हैं जहलीन। क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं जहलीन। बात समझ में आ रही क्या, क्या कहते हैं, जहलीन। अब जहलीन क्या है, जहलीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भाई, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा में इसको क्या बोला जाता है, जहलीन। अब जहलीन का मतलब क्या होता है ना, उसमें जहल अलग होता है। बात समझ में आ रही क्या, तो उसको क्या बोलते हैं, टू काउंट। इसका मीनिंग है ग्रीक भाषा में टू काउंट, यानी कि गणना करना। और गणना किस में की जाती है, गणना करने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सब नंबर चाहिए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो अभी हमने 3 परिभाषा पढ़ी। सबसे पहली बात कौन सी पढ़ी, सबसे पहली बात हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, दूसरी हमने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, तीसरा हमने क्या पढ़ा भाई, पूर्णांक संख्या पढ़ा। इनको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं,
नेचुरल नंबर, पूर्ण को होल नंबर, और इसको इंटीजर्स या फिर जहलोन। इसलिए इसको आई अथवा जेड से डिनोट किया जाता है। किसको? अरे इंटीजर्स को। आई से इसलिए क्योंकि ये क्या है, आई से स्टार्ट होता है। जेड से इसलिए क्योंकि ये क्या है, जेड से भी स्टार्ट होता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। वेरी वेरी गुड, ओके, बने रहिए। अब देखो ये वाली बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो इसके आगे देखो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये परिभाषा देखो, जिसको लिखना हो, कई बच्चे बोलते हैं सर हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, हमें लिखना भी पड़ता है, तो कोई बात नहीं, ये मैंने सिर्फ ऐसे आपके लिए ये दिया कि हाँ इसको देखो। पहली बात, पहली परिभाषा मैंने आपको सिखाई थी कि ये जो लाइन है इसमें एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे करके चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे रे? अनंत तक चलेंगे। तो ये सभी नंबर क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या होंगे। देखो इनको प्राकृतिक भी पढ़ सकते हैं, प्राकृत भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में इसका नाम नेचुरल नंबर है। ये सब आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मन करे कर लेना। ओके, नंबर 2, ये आपने जो पढ़ा उसका बस छोटा सा रिकैप। देखो पूर्ण संख्या अभी भी पढ़ा, क्या होता है? होल नंबर बोलते हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, जीरो को भी मिला लें, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, व्यक्त किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी है। ओके, तो W बराबर क्या होगा? अब ध्यान दो, W बराबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अरे W बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। जबकि आप देखो पिछली जो थी ना उसमें देखो ये n बराबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, सबको मालूम है। लेकिन अगली बार जब W आएगा तो W कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। सबको क्लियर है? ओके, तो यही तो हमने इसमें देखा था। सबको समझ में आ रही है? आप साथ साथ में क्या कर सकते हैं, इसको एक बार पॉज करो और पॉज करके आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जिसको जैसा चाहिए, है ना। उससे आगे देखो, अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक कौन से होते हैं? इनको हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। और इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं आप खूब समझ चुके हैं अच्छे से। कौन से होते हैं भाई? 0 बीच में है और इसके इधर प्लस वाले सारे नंबर और माइनस वाले सारे नंबर सबको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बोला था, जो बोल के आपको बताया था वही बस नोट्स के रूप में अगर किसी को लिखना हो तो वही बात। ओके, ध्यान दो, पूर्ण संख्या है, इसके ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लो। पूर्ण संख्या कौन सी है भाई? अभी भी बताया था, होल नंबर, बोला था ना, होल नंबर। क्लियर है? तो उस होल नंबर में क्या करना है हमें? नेगेटिव नंबर को और मिलाना है, बस इतना सा काम है। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर I से अथवा Z से डिनोट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। ओके, ये क्यों करते हैं भाई? ये मैंने बता दिया। जहलीन ये शब्द है, ग्रीक भाषा का है, ऐसे ऐसे है जो आप सब समझ चुके हैं। वेरी वेरी गुड, इससे आगे चलते हैं, है ना। देखो ये अब हमें क्या करना है, आपने जो नंबर सीखा है, अभी तो आपने छोटी सी बात सीखी है। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि प्राकृत नंबर कौन सा होता है, पूर्ण नंबर कौन सा होता है, पूर्णांक नंबर कौन सा होता है। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा कि जो आपने सीखा था, ठीक है ना, एक मिनट मैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे देखो, आपने जो नंबर सीखा था वो क्या सीखा था कि जैसे यहाँ पे जो भी 0 1 है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर है 0 और माना यहाँ पर है 1, और इससे आगे अगर हम बात करें तो इससे आगे तक चलते हैं और मानो यहाँ पर आया 2, और उससे आगे अगर हम बात करें तो उससे आगे आएगा 3 4 5 6 7, ऐसे करके चलता जाएगा। देखो यहाँ जो बनने वाला कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेस्ट है, यानी यहाँ से एक अच्छा सा सवाल पूछता है, वहाँ तक हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये मैंने लिखा 0, ये मैंने लिखा 1, ये मैंने लिखा 2, आगे चलता जाएगा, इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो देखो 0 और 1 के जस्ट बीच में यहाँ पर भी तो कोई नंबर होता है, उस नंबर को हम कहते हैं 1/2। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम देखो एक बड़ी लाइन और खींचते हैं। अगर हम बड़ी लाइन और खींचते हैं तो यहाँ पर माना कि 0 है और यहाँ पर माना क्या है, ये 1 है। तो अगर हम इसके बीच में लाइन खींचते हैं, आप देखो ध्यान देना एक चीज़ पे, ये 1/2 यहाँ है ना, कहाँ है? यहाँ। तो ये ध्यान देना कि ये 1/2 यहीं रहेगा, ये 1/2 बीच का मान है इन दोनों के। लेकिन आप अगर इसके टुकड़े और कर लेते हो, देखो इसको कहेंगे कि ये ज़्यादा टुकड़े हो गए, ये पुरानी संख्या है। क्लियर है क्या? ये कौन सी है भाई? पुरानी संख्या है, 1/2 है। लेकिन आप अगर टुकड़े कर लेते हो 4, तो आपने अगर 4 टुकड़े किए तो हम पहली संख्या को कहेंगे, क्या कहेंगे? 1/4, दूसरी संख्या को कहेंगे 2/4, और तीसरी संख्या को कहेंगे 3/4, और चौथी संख्या को कहेंगे क्या? 4/4। क्लियर है क्या? तो देखो 4/4 कहेंगे ना, तो सॉरी ये क्या लिख दिया भाई,
ये थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा, 4/4 लिखना है, 5 लिखना था ना, ठीक है। तो देखो ये जो है ना 4/4 लिखा, 4 और 4 को जब काटोगे तो क्या आएगा भाई, वापस क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आप इसके जितने टुकड़े करते हो, देखो जितने भी टुकड़े हो सकते हैं ना, आप यहाँ पर एक वस्तु के कितने भी टुकड़े कर सकते हो। सपोज ऐसा है, अभी जो ये बात दोबारा सिखाता हूँ ना, अलग तरीके से हम एक बात को कई तरीक़ों से सीखेंगे। ऐसा है, हम इसको कहते हैं 1/2, इसको कहते हैं 1/2, ये बात सबको मालूम है, ठीक है ना। अभी देखो निष्कर्ष निकल के आएगा अच्छा सा। अब हम ऐसा करते हैं और एक छोटा सा डायग्राम ऐसा बनाया, इसको कहते हैं 1/3। कहते हैं क्या, बिल्कुल कहते हैं, सबको मालूम है ना। तो इसको क्या कहते हैं, 1/3। अब हम बात करते हैं इससे आगे, है ना। तो इससे आगे अगर हमने किया है तो हम ऐसा करते हैं, ये 4 बना दिया। अब इसको क्या कहेंगे, 1/4। इसको क्या कहेंगे, 1/4। इसको क्या कहेंगे, 1/4। और इसको क्या कहेंगे, 1/4। ये सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ध्यान देखो एक बार क्या है, ध्यान से देखोगे तो आपके सामने एक चीज़ है, वो क्या कि ये जो नंबर आपने लिखे हैं, ये बटा में कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। ये कैसे आता है भाई, ये ऐसे आता है कि आपके पास कोई भी वस्तु होती है, वो होती तो एक है, लेकिन आप उसके हिस्से कितने कर लेते हो, पीस कितने कर लेते हो, जितने पीसेज करते हो, टुकड़े करते हो, उतना ही मान बटा में यानी कि नीचे आता है, उतना ही मान कहाँ आता है, बटा में आता है, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें 3 हिस्से किए आपने तो बटा में कितना आया, 3 आया, सबको दिखाई दे रहा है। इसमें 2 हिस्से किए तो बटा में कितना आया, 2 आया। इसमें कितने हिस्से हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसको कितना कहेंगे, बटा में कितना आया, 4 आया। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर हम देखो एक बार इसको समझना है ना, हम ये कहें कि इसके हम और टुकड़े कर लेते हैं ना, तो टुकड़े करते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, ये 4 टुकड़े किए थे, अगर हम 8 टुकड़े कर लें तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये कितना कहलाता है। मान लो कोई ये बोले कि आपको ये बताओ भाई, ये जो छोटा छोटा डॉट लगाया है इसको हम कहते हैं डॉटेड भाग कितना है, तो हम कहेंगे देखो ये टोटल हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8 है। टोटल हिस्से हमेशा नीचे आएंगे बटा में, जैसे इसमें आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। उसमें से आपको पूछा कितना है, तो बोला सर डॉटेड हिस्से तो 3 है, तो ऊपर लिखेंगे 3, यानी अपना आंसर क्या आ गया, 3/8 आ गया। ये बात सबको समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो कहने का मतलब टोटल जो हिस्से होंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, नीचे आएंगे। ऊपर कौन से आएंगे, सिलेक्टेड पार्ट। अगर ये बोलता कि इसमें से ऐसे कितने हिस्से हैं जिन पे डॉट नहीं है, तब क्या करते रहे, तब ये करते कि यहाँ पर लिखते 5/8। क्यों लिखते, क्योंकि नहीं वाला हिस्सा कितना है, 5 है। तो आपको मेरी एक बात क्लियर हुई। यहाँ से देखो 2 बात आपने समझी, एक तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे जवाब देंगे, दूसरी बात आपने ये सीखी कि बटा वाली संख्या कहाँ से आती है, तो बटा वाली संख्या आती है हमेशा हिस्सों से, टुकड़ों से। तो ये मैंने अगर लाइन खींच करके ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेकर 1 होता है क्या, अगर ये 0 से 1 होता है तो वहाँ तक का हिस्सा हम क्या कहेंगे, 1 है। और उस 1 के कितने टुकड़े किए, उस 1 का 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। आपने कितने टुकड़े कर दिए भाई, 4 टुकड़े कर दिए। मेरी बात समझ में आई। जब 4 टुकड़े किए तो बटा में तो 4 आना ही था ना, ठीक है, ओके। तो हम थोड़ा इससे आगे और चलते हैं, अभी समझना, देखो और अच्छे से समझते हैं ना। टुकड़े करते ही जाएंगे, सीखते जाना आप तो बस। तो ये मैंने एक लाइन खींची जो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। अब और आगे सीखना, मान लो यहाँ 0, ठीक है और मान लिया जाए कि यहाँ पर 1 है, क्या है, 1 है, ठीक, ओके। तो अब देखो हम इसके आगे टुकड़े करते हैं, ये हो गया, ये मान लो बड़ा टुकड़ा कर दिया, ये मान लो इतना टुकड़ा कर दिया, है ना। इसके आगे और छोटे छोटे टुकड़े और करते हैं। आप ध्यान दो कि आपके सामने कितने टुकड़े हो चुके हैं। ये मैंने लाइन बड़ी छोटी इसलिए की है ताकि आपको अलग से समझ में आए कि ये जस्ट बीच में था, फिर इनके और 2 टुकड़े किए थे, फिर हमने जो टुकड़े थे उनके छोटे छोटे और टुकड़े कर दिए। तो अब टोटल टुकड़े कितने हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े। अब 8 है तो बटा में 8 आना है, तो यह पहला जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे 1/8। बोलो इसको 1/8 क्यों कहेंगे भाई, ऐसा कहेंगे कि टोटल पीस कितने हैं, 8 हैं, दिखाई दे रहे हैं, टोटल पीस टुकड़े कितने, 8 है। और 8 में से ये यहाँ तक का जो हिस्सा है वो 1 ही है।
इससे आगे चलेंगे इस वाले नंबर को, तो इस वाले को हम कहेंगे 2/8। बोलो कहेंगे क्या? इससे आगे वाले को कहेंगे 3/8, इससे आगे वाले को कहेंगे 4/8, इससे आगे वाले को कहेंगे 5/8, इससे आगे वाले को कहेंगे 6/8, इससे आगे वाले को कहेंगे 7/8 और इससे आगे वाले को कहेंगे 8/8। और 8/8 को जैसे ही काटोगे वह क्या बन जाएगा रे? कटने पर 1 बन जाएगा, तो वह 1 है। अब हमने यहाँ तक की बात सीख ली। अब हम चलते हैं इस 1 से आगे, 1 से आगे चलते हैं। तो 1 से आगे अगर कोई वस्तु है तो उसके भी उतने ही टुकड़े होते हैं। तो उतने टुकड़े 1 2 3 4 5 6 7 और मान लो कि यहाँ तक अगर देखा जाए तो मान लो 8 है। अब ये देखो काम की बात, अब यहाँ तक 8/8 हो चुका, तो ये जो टुकड़ा होगा ना जो 1 से आगे चल रहा है, इसको हम कहेंगे 9/8। ये देखो ध्यान वाली बात समझ में आई क्या? क्या कहेंगे? 9/8। इसको क्या कहेंगे? इससे अगली वाली संख्या को 10/8, इससे आगे वाली संख्या को 11/8, 12 13 और ये मान लो 14/8 और आगे 15 और ये क्या कहलाएगी भाई? 16/8। जब आप इसको काटोगे तो 8 दूनी कितना होता है? 16, है ना? तो ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा? ये संख्या है 16/8। जब आप इस नंबर को काटते हो तो कितना आता है? 2 आता है, यानी ये वो नंबर है 2। ऐसे ही आगे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक चीज़ देखो, आपसे कोई ये पूछे कि 3/8 यहाँ संख्या है और एक संख्या है 5/8 या 7/8 यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? ये बटा वाली संख्या जो आ रही है ना, इनको हम क्या कहेंगे भाई? परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है क्या? तो आप ध्यान दो, आपने पहले 0 से लेकर 1 तक क्या किया था? केवल 2 टुकड़े किए थे तो 2 संख्या बन गई। फिर आपने 4 टुकड़े किए तो 4 संख्या बन गई। फिर आपने 8 टुकड़े किए तो 8 संख्या बन गई। फिर आप और टुकड़े करते जाओ, आप जितने टुकड़े करोगे उतनी संख्या बनती जाएगी। तो ऐसे तो हम बहुत टुकड़े कर सकते हैं। कितने टुकड़े कर सकते हैं भाई? इसके हम अनंत टुकड़े कर सकते हैं। इसलिए इनके बीच में जो ऐसी परिमेय संख्या है वह कितनी है? वह संख्या भी अनंत है। क्लियर है क्या? और कौन सी संख्या है वो? परिमेय संख्या, जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और आगे पढ़ेंगे हम परिमेय के बारे में अच्छे से। पहले यहाँ पे जितनी ज़रूरत है वो बता रहा हूँ। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं भाई? परिमेय नंबर कहते हैं। और ये ऐसे आपसे सवाल पूछेगा कि 3/8 7/8 इनके बीच में कितनी संख्या है? तो देखो हम कितनी भी निकाल सकते हैं। उस निकालने का तरीका बताता हूँ आपको, वो समझना है ना, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो वहीं पर है। ठीक है ना? देखो क्या है, आपसे कोई ये पूछे भाई ये बताओ कि क्या बताओ? 3/4, ठीक है ना? और मान लो जैसे और बताना है कितना? 5/6, ऐसी कोई संख्या है। ठीक है ना? इनके बीच में हमें क्या करना है? संख्या निकालनी है। ठीक है? तो इनके बीच में निकालें कैसे? इन दोनों का जो बटा वाला मान है उसको हम क्या करेंगे? पहले बराबर करेंगे। ठीक है ना? तो उसको बराबर करने के लिए हम कैसे करेंगे? देखो 6 और 4 बराबर होता है 12 पे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। ध्यान दो, ऊपर नीचे समान गुणा। इसको किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो इसको भी किससे करेंगे? 2 से। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या 3 तिया 9 है, नीचे वाली संख्या 4 तिया 12। ऊपर वाली संख्या 5 दूनी 10 है, नीचे वाली कितनी है? 6 दूनी 12। आप देखेंगे कि आपको इसके बीच में कोई संख्या नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 9/12 है, 10/12 है, तो नंबर से आ गया। तब हम क्या करेंगे? इसके नीचे वाले मान को और कोई संख्या बना लेते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों में नीचे वाला मान कॉमन आ जाए। बात समझ में आ रही क्या? कैसे? देखो, नीचे वाला मान जो है हम इसको और भी बड़ा गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 3 से करने की बजाय आप मान लो 6 से कर दो। किससे कर दो? 6 से कर दो। समझ में आ रही बात? जब 6 से करेंगे तो 6 तिया 18 आएगा, 6 चौका 24 आएगा। यह संख्या 6 पंजा 30 है ना? सॉरी, इसको 6 से नहीं करेंगे, इसको कितने से करेंगे भाई? इसको 4 से, तो 500 कितना हो जाएगा? ये हो गया 20 और ये 6 चौका 24। ठीक है? ऐसा किया तो देखो 18/24, 20/24 और उसके बीच में आएगा 19/24। एक संख्या मिल गई। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप और गुणा करोगे तो आपको और संख्याएं मिल जाएंगी। आप जितना गुणा करोगे आपको उतनी ही संख्या मिलती जाएंगी। ठीक है ना? ओके, और करते हैं, देखो, है ना? इसको एग्जाम्पल को समझते जाते हैं ताकि आप इससे आगे कर सको इसको। ठीक है? ओके, तो ध्यान दो,
कैसे, मान लो कि ऐसे आ जाए, क्या आ जाए भाई, 1 मिनट, 3/5 व 4/5 इसके बीच में बताओ। तो दोनों का इस बार नीचे वाला मान सेम है, तो दोनों को सेम नंबर से गुणा करेंगे, सेम ही आ जाएगा। जैसे मान लो इसको मैं 4 से गुणा कर लेता हूँ, तो ऊपर भी 4 से, अपनी मर्जी से कितना भी कर सकते हैं भाई, जितना बनाना चाहिए वो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अभी हम आपको ऑप्शन वाला सवाल भी करवाएंगे, पहले समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो संख्या, 3 चौका क्या किया 12 और 5 चौक कितना किया 20। तो मैंने दोनों को 4 से गुणा किया, लेकिन संख्या कितनी थी 3/5, अभी भी 3/5, ये काटोगे तो वही आएगा। ये संख्या 4/5 थी ना, तो 4/5 ही रहेगी। गुणा कर रहा हो, देखो कितना, 4 चौका 16 और 5 चौक कितना आ गया 20। आप मुझे बताओ इसके बीच में कितनी संख्या है। अरे 12/20, फिर आएगा 13/20 और फिर आएगा क्या 14/20 और फिर आएगा 15/20। ऐसे करके हमारे पास नंबर आ जाएंगे 15/20 और फिर 16/20, तो वो संख्या है ही, ठीक है ना। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या मिली आपको, 3 संख्या। और भी मिल सकती है, आप समझ चुके होंगे कैसे मिल रही है। अरे भाई हम इसको जितना गुणा करते जा रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमें क्या है संख्या मिलती जा रही है। अगर मान लो हमने इसको ऐसे गुणा किया कि इसको हमने 12-12 से गुणा कर दिया, लो जी 12-12 से 12-12 से 12-12 से कर देते हैं, करके देखते हैं। 12 कितना आएगा भाई 36, ऊपर 3 है, ठीक है ना, नीचे कितना आएगा 12×5 60 और यहाँ पर कितना आएगा 12 चौके 48 और 12×5 60। ध्यान दो, ये संख्या ये है और ये संख्या ये है ना। तो इनके बीच में संख्या नजर आ रही है क्या, 36 के बाद में 37/60 है ना, 38/60, ऐसे चलते जाएंगे और 47/60 तक इसके बीच में संख्या है। सबको समझ में आ रही है, चलो बहुत अच्छा। तो देखो अब इस पे आधारित एक प्रश्न देखते हैं अच्छा सा। इससे आगे देखो, इससे आगे ये हमारा एक छोटा सा सवाल है ना। तो ध्यान से देखो, ये पूछा है कि 3/4 और 4/5 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है या नहीं है, ऐसा सवाल पूछ सकता है। इसमें पूछा है, तो देखो हमें इसमें क्या करना है, बटा में 50 है। तो भाई इस 3/5 की जो संख्या है ना, इस 3/5 को, नीचे वाले 5 को 50 के बराबर लिखना है। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करना है, तो सब में क्या करना है 80 बनाना है, इसको 5 को 80। तीसरा ऑप्शन 120 बनाना है, चौथा ऑप्शन 200 बनाना है। कैसे बनाएंगे, गुणा करके, है ना। तभी मैंने कहा था कि आप किसी से गुणा कर सकते हो। तो आपको ध्यान क्या देना कि बनाना कैसे है, बटा में 50 है तो क्या करना है 50 ही बनाना है। इसके लिए मुझे नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा और ऊपर भी 10 से। ऊपर नीचे बराबर क्यों, क्योंकि सीधी बात है, जितना नीचे से होगा उतना ऊपर से गुणा करने से 10 से 10 कट जाएगा, संख्या वापस वही बन जाएगी जो पहले थी 3/5, ठीक है ना। चलो अब इसको लिख देते हैं उस रूप में जो ये चाहता है। तो ऊपर वाली संख्या होगी 10 या 30 और नीचे क्या आएगा 10×5 50। बोलो आ गया क्या, तो ये संख्या हो गई 10×5 50, ठीक है। ओके, तो अपने पास एक संख्या जो ये वाली है ना, ये वाली संख्या है, ये कितनी बन चुकी है, ये बन चुकी है भाई 30/50। दूसरी चलो 4/5 को भी बनाओ, तो 4/5 को क्या बनाए, 4/5 को गुणा करो। बोलो किससे, नीचे इसको भी 50 ही करना है तो इसको भी 10 से ही गुणा करेंगे, 10 से नीचे और 10 से ऊपर। तो संख्या कितनी बन जाएगी, 10 चौके 40 और 10×5 50। सबको क्लियर है। तो ये संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई, 1 मिनट, ये हो जाएगी 40/50। क्लियर है। तो इसके हिसाब से आप देखो 30 बटा कितना आएगा 40 और वो संख्या कितनी है 40/50। तो ये मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं। इसके बीच में बताओ, इसके बीच में कितनी संख्या होगी भाई, इसके बीच में होगी 31/50 होगी क्या, फिर आएगी 32/50 आएगी क्या, फिर 33 34 ऐसे करके कितना आएगा 39/50 तक इसके बीच में होगा। क्या पहली संख्या मिलती है, तो बोला कि 31/50 तो आ गया इसके बीच में, ये रहा। ओके, फिर दूसरी 37/50, बोला सर ये भी बीच में आएगी, लेकिन 43/50 कहाँ आएगी, 43/50 तो 40 के बाद आएगी। तो क्या ये इसके बीच में मिली क्या, ये तो बाहर चली गई, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो 50 वाला ऑप्शन कैंसिल है। अब हम करते हैं दूसरा ऑप्शन 80 का, है ना। बटा में सबका मान कैसा होना चाहिए, 80 होना चाहिए। क्लियर है। ओके, देखते हैं। तो ध्यान से देखो,
80 आना चाहिए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 80 करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, 3/5 के भाग को 80 बनाओ, तो 5 को 80 बनाने के लिए वो लोग किससे करेंगे, ये 3/5 है, इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी, इसको 16 पंजो 80 करते हैं, तो इसको भी 16 से किया तो कितना बन गया, ये 16 तिया 48 और 16 पंजो 80। देखो काटोगे ना, इसको काटोगे तो वापस क्या बन जाएगा, वही 3/5 जो था। नेक्स्ट वाला 4/5 को भी बनाओ, उसको क्या बनाएंगे बोलो, 4/5 को किस से गुणा करें, बोला इसको भी 16 से गुणा करो, और 16 से गुणा करो तो 16 चौका कितना होगा, 64 होगा, और कितना होगा, 16 चौके 64 होगा, 16 पंजो 80 होगा। तो हमारे पास एक संख्या है 48/80, फिर उसके बाद 49/80, फिर होगा 50/80, और ऐसे गिनती गिनते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 63/80। ध्यान देना बीच वाली संख्या केवल यही होती हैं, इन दोनों को मत गिन लेना, क्योंकि जिनके बीच में पूछा जाता है उनको नहीं गिनते। यहाँ तक बोलो मेरी बात समझ में आई? तो एक बार देखना क्या ये इसके बीच में है, तो हम कहें सर 80 वाला ऑप्शन ये है, तो आप कहेंगे देखो ये 53 आएगा, हाँ 63 तक आएगा, बिल्कुल 50 के बाद ही आएगा। 58, हाँ भाई 58 भी आएगा। फिर बताओ 67, ये नहीं आएगा, 63 तक ही आ सकता है। इट मीन्स इसकी वजह से ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। तो आपको मेरा आंसर समझ में आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। देखो अब हम क्या करते हैं, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन देखो ये वाला है 120 बनाना है। तो आपने 120 बनाओगे कैसे, इस 3/5 को फिर ले आओ, तो 3/5 को 120 बनाने के लिए बोलो किससे मल्टीप्लाई करें, 120 में 5 का भाग देख लो 24 आता है, यानी 24 पंजे 120। फिर से क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, 24 से ऊपर और 24 से नीचे, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 24 तिया 72। बोलो है क्या, 24 तिया कितनी है भाई, 72 है, ठीक है ना। और नीचे कितना है, 24 पंजो 120 है, ठीक है ना। तो कितना है 120। उससे आगे वाली संख्या अगर इधर की बात करें तो बोलो इधर क्या आएगा, इस 4/5 को बना दो, कितना बना दो, 120 बना दो। कैसे, वही 24 से गुणा, तो ऊपर करेंगे तो 24 चौके 96, और नीचे करेंगे तो 24 पंजो 120। कहने का मतलब नीचे 24 से किया, ऊपर भी 24 से किया, तो ये संख्या आ चुकी है। इसके बीच में बोलो क्या आएगा, 72/120, फिर आएगा 73/120, फिर आएगा 74/120, ऐसे चलता जाएगा। और 96 से पहले यानी कि 95 तक चलना है। बात समझ में आ रही क्या, तो 95 तक ये वाली संख्या इसके बीच में होगी। इसमें से है क्या, तो हम कहें भाई 75, बिल्कुल 75 बीच में आएगा। चलो एक तो ठीक है। 85 भी देखो 95 से पहले आएगा, ठीक है। 99, क्या ये संख्या आएगी, अरे भाई ये तो 95 से आगे जाएगी, इट मीन्स फिर ऑप्शन गलत है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो कई सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है कि एक एक हो, यानी कि 3 संख्या न होकर के एक एक पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ बटा में 50 है, इसमें 80 हो जाए, 80 हो जाए, इसका मतलब वो ये वाला पार्ट है, यानी कि एक में ही कई ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, बस इतना है, लेकिन काम वही करना है, ठीक है। ओके, तो अब देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं वो कैसा है ना। तो वो भी अभी देख ही लेते हैं। चौथा ऑप्शन है 200 बनाना है। किसको बनाना है, 5 वाले को। तो 5 को 200 बनाने के लिए बोलो किससे गुणा करेंगे, 40 से। तो ऊपर भी 40 से गुणा करो, 40 थी 120, नीचे भी किससे गुणा करें, 40 से, 40 पंजो 200। यह संख्या जो थी ना 3/5, वह क्या बन चुकी है, 3/5 वाली संख्या है वह 120/200 बन चुकी है, ठीक है। ओके, दूसरी संख्या देखो 4/5, इसको भी क्या बनाना है, 200 बनाना है। तो बोलो इसमें भी 40 से गुणा करेंगे, 40 चौके कितना होता है भाई, 160, नीचे 40 पंजो 200। इनके बीच में संख्या कौन सी है, ये संख्या नहीं शामिल करनी, ध्यान देना, अभी बताता हूँ क्यों नहीं करनी। इसके बाद 121/200, ठीक, 122/200, और ऐसे करते 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 हम क्या करेंगे, हम आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है ना। और ये कहाँ तक आएगा भाई, कितना था ये, 160/200 तक लिखना था। तो आप मुझे बताओ क्या ये ऑप्शन में देखो 143 है, आएगा के बीच में, और 160 तक चलना है, कहाँ से 60 तक नहीं, सॉरी इसके पीछे तक ही आना है, 159/200 यहाँ तक आना है। तो देखो
क्या ये संख्या 143 इसके बीच में आएगी? बिल्कुल आएगी, 143 भी आएगा। ओके, और बताओ 140 आएगा क्या? हाँ सर 140 भी इसमें आ जाएगा। ओके, और बताओ 159? हाँ 159, ये संख्या लास्ट ही तो है। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया। चौथा ऑप्शन ऐसा था जिसमें एक भी संख्या ना तो इधर गई ना उधर गई, हमें क्या करना था? बीच में पूरा मान लेना था। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे। अब देखो मैंने ये कहा था कि ये संख्या क्यों नहीं लेते हैं, तो ध्यान दो, जब आपसे कोई ये पूछे कि 5 व 8 के बीच में संख्या बताओ, तो आप क्या कहते हो? सर 6 है और 7 है, लेकिन 8 और 5 को थोड़ी ले लेते हो। जिनके बीच में पूछा जाता है उन संख्याओं को शामिल नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा ये वाली संख्या तो वही है, उसी का बस आपने मल्टीपल करके लिखा है। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं शायद इसके अंदर। ठीक है, अब एक अच्छा सा सवाल और देखते हैं। इसके आगे देखो ये वाला सवाल, मैंने कहा 4 ऑप्शन में जो दे रखे हैं उसमें 3-3 संख्याओं की जगह एक एक पूछ सकता है, 2-2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार बटा वाली संख्या अलग अलग है ना? जब बटा वाली संख्या अलग अलग होगी तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तब हम करेंगे, देखो ये वाला काम एक बार समझना कि इसके बटा में 5 है और इसके बटा में 8 है, हमें चाहिए 40 वाला ऑप्शन। तो इसको भी 40 बनाना है और इसको भी 40 बनाना है, अपने को तो ये काम करना है। तो भाई पहला ऑप्शन है 4/5 और इसको 40 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे रे? इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो 8 से मल्टीपल करेंगे नीचे, 8 से करेंगे ऊपर, बराबरी करना पड़ेगा। तो 8 चौका 32 और 8 पंचो 40, यानी पहली संख्या जो 4/5 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं 32, है ना? क्या लिख सकते हैं भाई? 32/40 लिख सकते हैं। और दूसरी जो संख्या है ना 7/8, उसको बताओ, तो उसको भी चलो बदल के देख लेते हैं। वो संख्या कितनी है? 7/8 है। तो 7/8 को किस से गुणा करेंगे? इसको भी 5 से, इसको भी 5 से। ठीक है ना? क्यों? 40 बनाना है। तो 7 पंजो 35 हो जाएगी दूसरी संख्या, और बटा में कितना हो जाएगा? 40। यानी हम इसको लिख सकते हैं 35/40। किसको लिख सकते हैं? मैं दोबारा लिख देता हूँ, 4/5 संख्या जो है उसको तो ये लिखा है, और दूसरी संख्या क्या है? 7/8 है, उसको मैंने ये लिखा है। बोलो दोनों बातें समझ में आ रही है? इसके हिसाब से 32/40 और 35/40 ये तो नहीं होंगी, इनके बीच वाली संख्या 33-34 वही हो सकती है, लेकिन ये तो 37/40 है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वो बाहर चला गया। क्लियर है? ओके, इसके बाद देखो ये अपना पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन नहीं बना, है ना? तो देखो दूसरा ऑप्शन करते हैं। तो बटा में कितना करना पड़ेगा? बोलो 120 करना पड़ेगा। तो 120 करने के लिए क्या करेंगे? बोलो, इसको 120 बनाने के लिए 24 पंजे 120 होता है, 24 से ऊपर 24 से नीचे। तो 24 से ऊपर गुणा 24 चौके 96, सॉरी यहाँ चेक करना है ना? हाँ चलो यहाँ कर लेते हैं, 24 चौके 96 और 24 पंजो 120। और इसके लिए चेक कर रहे हैं तो इसके यहाँ पार ले जाते हैं, क्या बीच में आती है क्या? 7/8 इसको भी बनाओ, तो इसको कहते हैं 15/8 120। तो 15 गुणा करना है ना, तो ऊपर भी 15 नीचे 15, दोनों तरफ 15 से गुणा करते हैं। 15×7 कितना होता रे? 105, और नीचे क्या आएगा? 15×8 120। ये संख्या बन चुकी हैं। अब मुझे बताओ कि क्या 96/120, फिर आगे 97, 98, 99 ऐसे करके 105 तक चलेंगे? ये 94/120 आएगा क्या इसके बीच में? नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा भाई? ये तो पहले ही रह जाएगा, इससे 96 से हो जाएगा ना। इट मीन्स दूसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। आप सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, है ना? तो तीसरा ऑप्शन देखो कैसे है। तीसरा ऑप्शन ऐसा है कि 71/80 लेना है, इसको भी 80 बनाना है, इसको भी 80 बनाना है। तो 80 बनाएंगे कैसे? 16 से ऊपर 16 से नीचे। तो 16 चौके 64 और 16 पंजो 80 हो गया। अच्छा, इसको बनाएंगे तो 10 से, तो 10×7 है 70 और 10×8 है 80। क्लियर है क्या? ओके, ऐसा है। तो इसके हिसाब से देखो ये 71 कहाँ मिलेगा मुझे बताओ? 71 तो इसके बाद मिलेगा। इट मीन्स ये ऑप्शन भी क्या हुआ? गलत हुआ। एक बच गया है, इसलिए अपना आंसर है। लेकिन फिर भी हम चेक ज़रूर करेंगे कि भाई हमें विश्वास नहीं है कि ये आंसर है सकता है क्या? हमने देखा तो है नहीं कि ये आंसर है क्या,
अभी चेक कर लेते हैं। 160 160 है ना, तो 160 की बोलो किससे करेंगे, 4/5 को बनाओ, बट्टा वाली संख्या आपको मैच करनी है, 5 को 160 करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा करो नीचे भी 160 करने, 32 से गुणा करना पड़ेगा, 32 चौके 128, 128 बटे 160, ठीक है। इसको बोलो कितने से करना पड़ेगा, 20 8 160 होता है, तो 20 को ऊपर 7 से, 20 7 140, 20 8 160, ये हो गया। अब मुझे बताओ 128 से लेकर के चलते हैं 140 तक, तो क्या ये संख्या कहीं बीच में आएगी, अरे बिल्कुल आएगी। कैसे, 128 से आगे चलेंगे तो कहाँ तक, 137 बीच में आएगा 140 से पहले। तो आपको मेरी बात समझ में आई है, बिल्कुल अच्छे से आई है। तो आज हम पढ़ेंगे यहीं तक, ठीक है ना, और इससे आगे मिलते हैं आपको कल सेम टाइम सेम जगह। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों को शेयर करो, साथ वालों को बता दो, जितने भी प्रयास के स्टूडेंट हैं वो तो कम से कम आपस में शेयर करो, उन सबको बताओ कि आज से मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी दिन हो गए वेट करते हुए, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दो साथ वाले बच्चों को, ताकि उनको भी पढ़ने के लिए मिले, ठीक है। बाय।